माँ अब किस तीरथ पे लेकर के आ गया है बेटा? अब तुम ये जानना चाहती हो किस तीरथ पे आ चुकी हो माँ? हाँ मेरे लाल। माँ तो ये प्रयागराज का तीरथ है और यहाँ की छटा निराली है। माँ ये प्रयागराज का तीरथ है और यहाँ की छटा निराली है। और देखो तो चारों तरफ वही हरियाली हरियाली है। देखो तो चारों तरफ वही हरियाली हरियाली है। माँ इस समय तुम प्रयागराज में आ चुकी हो माँ। जय हो प्रयागराज, जय हो प्रयागराज, जय हो। धन्य हो माँ, तुम बड़ी भोली हो माँ। माँ तू कितनी भोली है माँ। अरे मेरे लाल, तू भी तो भोला है बेटा। नहीं माँ तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है और न्यारी न्यारी है मेरी माँ। ओ माँ तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है न्यारी न्यारी है। ओ माँ मेरी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। हो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो मेरे रोने पे मेरे हंसने पे मेरे रोने पे मेरे हंसने पे बलिहारी है। ओ माँ मेरी माँ। दुखने लगी है माँ तेरी अखियाँ, दुख
गुप्ता भाई साहब, इनके तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीन पर इनाम दे रहे हैं पार्टी तरफ से। धन्यवाद। बेटा पिताश्री, मैं कुछ कहना चाहता हूँ बेटा। क्या कहना चाहते हो पिताजी? बेटा, और हे बेटा मुझको जल दे दो, हे मेरे प्यास लगी भाई। क्या पिताश्री? और हे बेटा मुझको जल दे दो, हे मेरे प्यास लगी भाई। और प्यासे से दम निकला जाता है, जान जा रही है मेरी। प्यासे से दम निकला जाता है, जान जा रही है। बेटा सरवण, पिताश्री, कहीं से जल ला के पिला दो बेटा, प्यासे के मारे जी तड़प रहा है बेटा। पिताजी, बेटा कि तुम बैठो थोड़ी और धीर धरो, मैं जल लेके अभी आता हूँ। कि तुम बैठो थोड़ी और धीर धरो, मैं जल लेके अभी आता हूँ। तुम दोनों अभी प्राणियों को मैं लाकर नीर पिलाता हूँ। तुम दोनों अभी प्राणियों को मैं लाकर नीर पिलाता हूँ। पिताजी, बेटा। तुम थोड़ी धीर धारण करो, मैं अभी जल लेके आ रहा हूँ। पिताश्री, ठीक है बेटा। बात कर लाओ पिताजी। लो बेटा। लेकिन माता पिता, बेटा मैं जल लेने तो जा रहा हूँ, लेकिन तब तक आप लोग कांवर से नीचे आ जाओ। माता, ठीक है बेटा, जैसी आपकी इच्छा। या बैठा ही देखो कौन है। आओ का हे माता पिता, मैं जल लेने जा रहा हूँ, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो माता।
हे द्वारपाल, महाराज देख मेरी इस पावन अयोध्या में कितनी सुख शांति दिखाई देती है, क्योंकि ये प्रजा हमसे बहुत अधिक प्रेम करती है। मैं भी अपनी प्रजा को अपने पुत्र की भांति उनका पालन करता हूं। हर जिस राजा के राज्य में प्रजा राजा से संतुष्ट ना हो, दुखी हो, वो राज तो उस राजा के लिए एक नरक के समान होती है। मंत्री सत्य कहते हो महाराज। इसलिए हे मंत्री, इस राजकाज में हमें काफी समय व्यतीत हो जा चुका है। आज मेरे मन की ये इच्छा है, मैं शिकार के लिए जाना चाहता हूं और आप हमारी सारथी बनकर के चलेंगे। कैसी आज्ञा हो महाराज। तो हे सारथी, जाओ अपना अस्त्र ले आओ। कैसी आज्ञा महाराज। लेकिन ये लो, मेरी तलवार लो। हाँ यही तहका पैर तहका काटू डरबो का। हे सारथी महाराज तत्काल ही रथ आगे की ओर बढ़ाओ। हाँ महाराज। चलो सारथी। ये तो महाराजा ही पर चौका है। उठाने के लिए तैयार हो। तैयार है महाराज। बहुत भंगत रहे महाराज। सारथी उठा करके डाल दे इसे रथ में। ठीक महाराज। रथ और आगे की ओर बढ़ाओ। हाँ महाराज। चलो सारथी आगे की ओर बढ़ाओ। पहाड़ी मुर्गा दिखाई देता है। यही का हमका जरूरत रहे। इसका तू क्या करेगा? महाराज यहाँ जान नहीं पाए। मुर्गा का बहुत बढ़िया जगह इंतजाम बनत। कैसा इंतजाम रे? वही बस और का है। हट हट। आने के लिए तैयार हो जा।
ये उगे काम तेरे हे सारथी, महाराज। उठा करके डाल दे इसे रथ में। यो जानवर बड़ा वजन रहे महाराज। और सारथी, रथ और जंगल की ओर लग करके चलो। चलो। हे सारथी, देख सामने कितना सुंदर मृग दिखाई देता है। और ये मृग आज मेरे मन को भा गया है मंत्री। मेरा हृदय इस हिरण की ओर खींचता ही जाता है। हरे विधाता ने इसे बड़े फुर्सत से बनाया होगा मंत्री। सत्य है महाराज, सत्य है। इसलिए हे मंत्री, मुझे हर हाल में ये मृग चाहिए। इसलिए उठाने के लिए तू तैयार हो जा। ठीक है महाराज, हम तैयार हैं। हे मंत्री, आज ये हिरण किस दिशा की ओर जा रहा है? रे हिरण, याद कर ले, आज तेरा पाला दशरथ से पड़ा है, दशरथ से। कि रे हिरण ज्ञान जरा कर ले, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ। हो शब्द वेद या लक्ष्य वेद, दोनों वेदों से परिचित हूँ। धनुर्विद्या में अच्छी प्रकार से शिक्षित हूँ। और तू आज मुझे धोखा देता हुआ जा रहा है। कि रे हिरणा, मुड़कर देख जरा, आर्य पानी मेरे दो धारी है। संसार जानता है हमको, दशरथ कैसा बलधारी है। संसार जानता है हमको, दशरथ कैसा बलधारी है। अरे मैं अपना परिचय संसार को क्या बताऊं? मेरा तो परिचय स्वर्ग के देवता तलक जानते हैं कि दशरथ कैसा योद्धा है। और तू जात का पशु आज मुझे धोखा देता जा रहा है। रे हिरण, कि दशरथ नप चतुरी चक्रवर्ती को आर्य अवधपुरी सी राजधानी, जिस जगह बाघ बकरी दोनों पीते हैं एक घाट
सरयू के एक घाट पर जल पीने के लिए आते हैं और तू आज मुझे धोखा देता जा रहा है। रे हिरण, कि रे हिरणा मेरी आंखों से तू ओझल होता जाता है, तू ओझल होता जाता है। अरे बात शब्द सुनाई देते हैं, तू सरयू पारी को जाता है। बहुत शब्द सुनाई देते हैं, तू सरयू पारी को जाता है। आज तेरे चलने की आहट दशरथ के कानों तक पहुंचती है। रे हिरण, आज तू सरयू की धारा पार करने वाला है, लेकिन मैं तुझे सरयू की धार पार नहीं करने दूंगा, पार नहीं करने दूंगा। रे हिरण, अरे तू भागता है वृक्षों की आड़ से, तू भागता है वृक्षों की आड़ से। अरे दशरथ तेरा संहार करेगा सदभेदी बाण से। देख ले ब्रह्मा का दिया हुआ सदभेदी बाण, जो लगते ही प्राण हरण कर लेता है। तैयार हो जा रे हिरण, तैयार हो जा। अब मैं सरोवर के नजदीक तो आ चुका हूँ, तत्काल मुझे अपने माता पिता के लिए जल लेना चाहिए। पिता, यही क्या मेरा सदभेदी बाण लच के बाहर और फिर सरयू से इतनी करुण भरी पुकारे। तत्काल मुझे सरयू तट पर पहुंचना चाहिए।